Dear travel lover, welcome in the world of traveling. आज मैं आया हूं भारत के ऐतिहासिक धरोहरों में से सबसे अधिक रहस्यमयी धरोहर में से एक कोणार्क सन टेम्पल, जिसे 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया। लोक कथाओं और कहानियों में यहाँ की ढेरों अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन ये एक भारतीय इतिहास के उत्कृष्ट शिल्पकला और वास्तुकला का एक नमूना है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोक कथाओं और कुछ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण का अनुमान 13वीं शताब्दी में लगाया जाता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश से पहले यहाँ एक म्यूजियम है। अगर आप यहाँ आए तो प्रवेश से पहले इस म्यूजियम में जरूर जाएं, ताकि आप इस अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर को अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले मैं एक गजब का तथ्य बताता हूँ। जिस तस्वीर को, जिस ढांचा को आप मंदिर के रूप में देखते हैं, दरअसल वो मंदिर है ही नहीं। वो जगमोहन नाम का एक हॉल है। मंदिर इस हॉल के पीछे बना हुआ था, जो कि कालांतर में विदेशी आक्रमण से ध्वस्त हो गया। आइए सबसे पहले इस म्यूजियम में चलकर यहाँ के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान दें। दीवार पर भारत के इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि भारत के किन किन जगहों पर सूर्य मंदिर स्थित है, और वहीं दूसरी ओर ये देख सकते हैं कि विश्व में कहां कहां सूर्य उपासना की जाती है। और उड़ीसा के इतिहास के बारे में ढेरों जानकारियां यहाँ के दीवारों पर मिल जाएंगी। दोस्तों, कोणार्क मंदिरों के गोल्डन ट्रायंगल में आता है, यानी कि पुरी जगन्नाथ धाम, दूसरा लिंगेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, और तीसरा कोणार्क। ये तीनों मिलकर के एक गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जिसे मंदिरों का गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये मंदिर प्रांगण का एक 3D प्रारूप है, और मंदिर में जाने से पूर्व इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जो सबसे मुख्य ढांचा दिख रहा है बिल्कुल केंद्र में, वो जगमोहन है। ये एक हॉल है मंदिर के आगे बना हुआ। जगमोहन के आगे ये नाता मंदिर है, जिसकी छत ढह चुकी है। नाता मंदिर यानी नृत्य मंदिर, वो एक नृत्य हॉल था, डांसिंग हॉल। जगमोहन के ठीक पीछे गर्भगृह था, जो कि जगमोहन से लंबाई में 1.5 गुना था। और यही था सूर्य मंदिर, जिसकी केवल अवशेष मात्र को ही हम अब देख सकते हैं। जगमोहन के बाईं तरफ एक मंडप हुआ करता था। यहाँ यज्ञ जैसी क्रियाकलाप की जाती होंगी सब। वर्तमान में जगमोहन के भी द्वार चारों ओर से बंद है। ये ढांचा कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल हो गया था, जिसे आज से लगभग 118 साल पूर्व अंग्रेजों ने ही ऊपर से बालू डालकर इस ढांचे को बंद कर दिया। इस मंदिर के निर्माण विधि को समझने की कोशिश करें तो हम अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त ये मंदिर निर्माण हो रहा था उस वक्त क्रेन नहीं थी। उस वक्त 1200 कारीगरों ने मंदिर बनाने के लिए नीचे से पत्थरों को रखकर बालू से
ढकते ढकते एक ढांचा तैयार किया और उसके ऊपर शिल्प कला करते करते बालू को हटाते हटाते नीचे आ गए और इस अद्भुत विधि से बना कोणार्क सूर्य मंदिर। उस वक्त भी भारत के इंजीनियरों को इतना तकनीक था कि ये मंदिर बिल्कुल पूर्व पश्चिम दिशा में अलाइन किया गया है। इस चित्र में महाभारत काल की कुछ कहानियां दिखाई गई हैं, जिसके कारण सूर्य मंदिर कोणार्क में ही बना। और इस चित्र में मंदिर के शिखर पर एक बालक चढ़ा हुआ दिख रहा है। इस बालक का बलिदान इस मंदिर में लगा है। आगे कहानी बताता हूं क्या है। ये है वो प्लेटफॉर्म, वो सिंहासन टाइप जगह जहां पे मूर्ति रखी हुई थी कभी सूर्यदेव की, मंदिर के गर्भगृह में। और ये है अरुण स्तंभ, जो कभी मुख्य मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा हुआ करता। इस मंदिर के निर्माता माने जाते हैं गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव वारंगल के युद्ध में 3 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद महाराज गणपति को हराने के बाद वहां के सारे संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया और उन सारे संपत्तियों को लेकर वो अपने राज्य पहुंच गए। वर्ष के युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर अपने राज्य पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। जब वे आशीर्वाद लेने के लिए राजमाता कस्तूरी देवी के सामने उपस्थित हुए तो राजमाता ने उन्हें अपने मन की इच्छा जागृत की कि एक सूर्य मंदिर कोणार्क में बने, जो कि दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर हो, पुरी से भी अच्छा। इस पर नरसिंह देव ने पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों? राजमाता ने बताया कि वो पुत्र रत्न की प्राप्ति यानी कि स्वयं नरसिंह देव को सूर्य देव की उपासना के बाद ही प्राप्त की है, इसलिए उनकी इच्छा है कि वो सूर्य मंदिर। राजमाता ने कोणार्क सूर्य मंदिर को चंद्रभागा नदी के तट पर समुद्र संगम के पास बनवाने का कारण बताया। द्वापर युग में शंभ को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप से मुक्ति के लिए शंभ द्वारा जो पहली सूर्य उपासना की गई थी वो कोणार्क चंद्रभागा तट पर ही की गई थी। नरसिंह देव ने मां की आज्ञा अनुसार मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने राज्य के मुख्य आर्किटेक्ट शिवही सांतरा, जिनका नाम सदाशिव सामंत भी था, और उनके साथ शिल्पकार मुख्य सहयोगी विशु महाराणा को बुलाया और आदेश दिया कि एक मंदिर का प्रारूप बना के लाए। और मंदिर का प्रारूप जब नरसिंह देव को पसंद आया तो उन्होंने मंदिर बनाने का आदेश दिया।
मंदिर बनाने में कई तरह की बाधाएं सामने आई। सबसे पहले तो जितने पत्थर लाए जाते थे सब पत्थर नदी में डूब जाते थे, क्योंकि शिवही सांतरा पत्थर को नदी के बीचों बीच डलवा रहे थे। तब उनकी मुलाकात उस समय की प्रसिद्ध साध्वी माता रामचंडी से हुई, जिन्होंने उन्हें पत्थर को बीचों बीच नहीं किनारे से रखने का आइडिया दिया। इस बीच नरसिम्हदेव फिर से एक युद्ध के लिए चले गए और मंदिर निर्माण चलता रहा। 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों तक मेहनत करके मंदिर का ढांचा तो तैयार कर दिया, लेकिन मंदिर के ऊपर जो चुंबकीय कलश लगना था, जिसकी मदद से सूर्यदेव की मूर्ति हवा में लटकती, वो कलश 1200 मिलकर के भी फिट नहीं कर पा रहे थे। तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने धमकाया कि कल सुबह तक अगर ये कलश फिट नहीं हुआ तो सबका गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इन सब से चिंतित होकर सारे कारीगर बैठ गए। इसी बीच मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा का पुत्र धम्मपद 12 वर्ष का हो चुका था। 12 वर्षों से वो अपने पिता को नहीं देखा था, यानी कि जन्म से आज तक वो अपने पिता को नहीं देखा था। मंदिर के छोटे प्रारूप पर वो कलश फिट करके खुश होता है और अपने माँ को पिता से मिलाने के लिए आग्रह करता है। विशु महाराणा की पत्नी अपने पुत्र को बारी बरगोइनी यानी कि अपने खेत का बेर देती है और कुत्ते के साथ भेज देती है कि कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है। विशु महाराणा अपने खेत अपने पेड़ के बेर को पहचान जाता है और अपने पुत्र को गले से लगा लेता है। एक पिता अपने पुत्र को पहली बार देख रहा है, लेकिन धम्मपद देखता है कि यहाँ पे सब लोगों में मातम छाया हुआ है। पूछने पर उसे सब चीज पता चल जाती है। तब वो मुख्य इंजीनियर शिवही सांतरा का आदेश लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है और वो कलश फिट कर देता है। और फिर कलश लगते ही मंदिर के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरने लग जाती है और सारे कारीगर विशु महाराणा के पुत्र धम्मपद की जय जयकार करने लग जाते हैं। इसी बीच कुछ कारीगरों को शंका होती है और वो मतभेद में उलझ जाते हैं कि अब तो राजा और भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए वो तो 12 वर्ष के बच्चे ने कर दिखाया। वो कहते हैं कि विशु महाराणा के पुत्र धम्मपद को मरना होगा। इस चीज के खिलाफ थे शिवही सांतरा धम्मपद, लेकिन धम्मपद इन सब चीजों को देखकर असमंजस में पड़ जाता है और वो सोचता है मेरे अकेले के जान देने से 1200 कारीगरों की जान बच सकती है। और ये सोचकर वो चुपके से मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है और शिखर पर चढ़ के उस समय चंद्रभागा नदी जो कि मंदिर के सामने से बहती थी कूद जाता है उसमें और अपना जान दे देता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को पहली बार देखा और वो भी मरते हुए। आखिरकार धम्मपद के बलिदान से मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होता है और सुबह सूरज उगते ही सूर्यदेव की मूर्ति पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और सूर्यदेव की मूर्ति से अलग ही तेज निकलता है, क्योंकि वहाँ एक क्रिस्टल लगा था, शायद ऐसा माना जाता है। इसके बाद उत्सव का माहौल बन जाता है। इसी बीच राजा नरसिंहदेव अपने राज्य में युद्ध जीतकर वापस आते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की खबर नहीं थी कि किसी का बलिदान हुआ है, लेकिन वो आते ही कलश फिट देख करके खुश हो जाते हैं और मंदिर की पूजा प्रतिष्ठान के लिए शिवही सांतरा को आदेश देते हैं। लेकिन शिवही सांतरा कहते हैं कि अभी मुहूर्त शुभ नहीं है, अभी ये नहीं हो सकता। राजा इस चीज से असहमत होकर प्रतिष्ठान के लिए आदेश दे देते हैं और शिवही सांतरा वहां से चले जाते हैं कुछ नाराज होकर। उत्सव का माहौल बनता है, मंदिर में पूजा प्रतिष्ठान की जाती है, लेकिन राजा को क्या खबर थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक से मंदिर के ऊपर लगी एक मूर्ति गिर जाती है
और धीरे धीरे करके मंदिर गिरने लग जाता है। मंदिर टूटने के बाद कालांतर में मंदिर के चारों ओर जंगल उग जाते हैं और मंदिर जंगल में खो जाता है। अंग्रेजों ने 1903 में वापस से इस मंदिर को खोजकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया।